क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 और अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर रखा है। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन में 8 दे रखा है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 8 में? ये पेडेस्टल है, इस तरह का एक पेडेस्टल है। इसके ऊपर जो ना इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में हर जगह जो है चौराहे चौराहे पे किसी न किसी का स्टैचू लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्टैचू है इसकी जो हाइट है 1.6 मीटर है। ये 1.6 मीटर इसका हाइट है, ठीक। एक पॉइंट से इधर से इस स्टैचू का, ये स्टैचू का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया। तो क्या देखते हैं कि इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो ना 60 डिग्री का है, ठीक है। और इस पेडेस्टल के टॉप का, यानी पेडेस्टल का टॉप तो ये वाला है, पेडेस्टल का जो टॉप है, हाँ, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री का है। ये स्टैचू है, ये पेडेस्टल है, ठीक है। अब इस पेडेस्टल का हाइट निकालना कि ये कितना होगा। इस पेडेस्टल का हाइट निकालना है कि ये कितना होगा। इसको हम लोग चाहें तो नॉर्मल अगर बना लेते हैं, ये तो दिखाने के लिए हम बना रहे थे, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको नॉर्मल ऐसे साइज बना लेते हैं, ये इस तरह से, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि यहाँ पे इसकी तो हाइट दे रखा है, इसकी हाइट निकालना है, बाकी इनका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। इसको हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। कितनी बात सुन में। यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल पहले देखते हैं हम लोग कौन कौन सा दो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है। एक दे रखा है ए सी डी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी। तो दोनों में कॉमन साइड कौन सा है? सी डी। ए सी डी में सी डी है और बी सी डी में भी सी डी है। तो कॉमन साइड से एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में शिफ्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है ये तो इतना ही का दे रखा है, ठीक है ना, ये इसका इतना ही दे रखा 1.6। तो फिर इससे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बी सी डी ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। बी सी डी ट्रायंगल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में 8 कर रहे हैं। फ्रॉम द फिगर ए बी इज इक्वल टू 1.6 मीटर हाइट ऑफ स्टैचू, ठीक है। इसी तरह से दे रखा है BC इज इक्वल टू, ये BC का हमें वैल्यू निकालना है, मगर ये है हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हाइट ऑफ पेडेस्टल है ये, ठीक है ना। यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम यूज करते हैं, इन राइट ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD, ये CD है, ये BC है, इन दोनों का रिलेशन निकाल लेते हैं। और इसमें जो एंगल है 45 डिग्री है ये, ठीक है।
तो क्या लिखते हैं हम लोग इसमें, बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी, ये आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ना बी सी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसके सामने वाला साइड जो है ना परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan, और एंगल दे रखा 45 डिग्री, ठीक है ना, ये 45 डिग्री दे रखा है। बी सी अपॉन सी डी, tan 45 का कितना वैल्यू होता है, याद है, ये 1 होता है। ये बी सी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। याद किए वैल्यू को आप लोग, मैंने कहा था इसमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेंगे तो याद कर लेना, ठीक है। तो ये बी सी इक्वल टू सी डी आ गया, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, ये बी सी डी ट्रायंगल को यूज़ किया। तो अब हम लोग चलते हैं ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करते हैं। इधर से मैं थोड़ा सा मिटा दूं, in right triangle ACD, यह ACD, ठीक है। AC ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये CD ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी tan आ जाएगा और tan का 60 डिग्री आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। आगे चले हम लोग, ये AC जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये AC आ जाएगा और ये CD आ जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ठीक है। अब ये जो AC है इसमें दो पार्ट है, ये AB और BC दो पार्ट है। तो AC जो है ना AB प्लस BC ये दो पार्ट है, और ये CD ये √3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए CD जो है ना BC के बराबर है, CD जो है BC के बराबर है, तो हम लोग BC को CD को हटा के BC लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा AB प्लस BC, और यहाँ CD हटा के हम लोग BC लिख देते हैं, और ये √3 कर दिया। CD हटा के ये CD हटाकर BC लिख दिया, BC √3 कर दिया। तो ये जो BC, ये भी BC है तो ये BC उधर चला जाएगा, और ये AB का जो हाइट है ये 1.6 दे रखा है, ये AB का जो हाइट है ये वाला 1.6 दे रखा, तो हमने ये लिख दिया, और ये BC को उधर ले आ जाते हैं। तो ये जो था √3 BC, और ये BC जब इधर आएगा तो -BC आ जाएगा ये, ठीक है। ये है हमारा 1.6, इसमें से BC कॉमन निकाल लेंगे, तो BC जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि जब सब कॉमन निकल जाता है तो 1 बच जाता है। अब हमें BC निकाल लेते हैं, तो BC जो आएगा हमारा ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, √3 - 1, ये BC का वैल्यू आ गया। और हमें निकालना क्या था, BC ही निकालना था, ये BC निकालना था, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये नीचे का जो नंबर है इरेशनल नंबर है, नीचे है, तो इसको हमें रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग। तो अभी मैं रेशनलाइज करूँगा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, ठीक है।
हो गया, नोट कर लिए। इधर का मिटाओ, इधर का। ठीक है, इधर का मैं मिटाता हूं, फिर आगे कराता हूं इसको। अब ये क्या है, ये BC जो है इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। इसको जब रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, जब दो टर्म होता है तो इसी का कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है कि यही नंबर होगा मगर यहाँ पे साइन उल्टा होगा। साइन उल्टा का मतलब ये है कि ये √3 + 1 लेंगे, यहाँ -1 था ना, ये +1 लिया और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, नीचे ऊपर दोनों जगह करते हैं। अब ये क्या हो जाता है, ये 1.6 और ये √3 + 1, ये तो ऊपर आ जाएगा। और ये जो होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में आ जाता है। तो a + b a - b का जो फॉर्मूला होता है a² - b²। a + b और a - b का क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो यहाँ पे एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो आप a का स्क्वायर कर देते हैं, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाता 1.6, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा ऊपर का। नीचे का क्या, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बच जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। ये 1.6 है, √3 + 1, ये तो ऊपर रहेगा, 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया तो ये 2 बच गया, ठीक है ना। अब 2 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल होगा तो ये 0.8 आ जाएगा। तो BC का जो वैल्यू होगा हमारा 0.8 √3 + 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल जो है ना इस तरह से दे रखा है, ठीक है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ठीक है ना। बहुत ऑर्डर में है, नोट कर लिए इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of a tower is 630 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meters high, find the height of the building. ठीक है, ये दे रखा हमारा एक टावर दे रखा है, ये एक टावर है, इसकी जो हाइट है 50 मीटर है, ठीक है। एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ये बिल्डिंग है। अब इसके जो फुट से बिल्डिंग के हाइट को, ये बिल्डिंग है हमारा, ये टावर है, ये इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं ऐसे, यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ये कितनी बात समझ में। लेकिन बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं यहाँ पे, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो बताना कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। सवाल समझ में आया, ये टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को लेते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है
कि इसकी हाइट कितनी है। ये इसकी हाइट दे रखा है 50 मीटर। कितनी बात सुन में। अगर हम लोग लेवलिंग यहां से कर लें A B C D, ऐसे कर लिया हम लोग लेवलिंग। अब देखिए एक ट्रायंगल है ABC और एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है DCB। दोनों में कॉमन साइड कौन सा है? BC कॉमन साइड है। तो इससे हम लोग एक ट्रायंगल, हाँ BC है ना, तो एक से एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला हाइट दे रखा है, तो पहले हम लोग ये वाला निकाल लेते हैं, BC को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। मैं इसको लिखता हूँ AB हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर, ये तो दे रखा है। CD जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये। ठीक है, बाकी जो एंगल एलिवेशन दे रखा हमारा, कितनी बात समझ में आई? एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। अगर हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूज करते हैं ऐसे, तो ये एंगल 60 लेंगे हम लोग, और 60 के सामने वाला जो साइड होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इन राइट, हाँ जी हाँ जी, ये जैसा है ना, ये मिटा दो इसको, तो ये ABC लेंगे, तो ये जो एंगल होगा ये 60 का डिग्री का है ये, और इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, कितनी बात सुन में? तो इन राइट ट्रायंगल ABC जो गिवन साइड है AB हमें पता है, और निकालना कौन सा है? BC। तो इन दोनों का रिलेशन ले लिया, AB अपॉन BC, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या, कौन सा टर्म आता है? tan। एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितनी बात सुन में? tan 60 का वैल्यू कितना होता है? हाँ, तो AB का जो वैल्यू है यहाँ पे, AB इज इक्वल टू BC tan 60 डिग्री। यहाँ AB जो है ना हाइट ऑफ द टावर है, इसका हाइट रखा 50, और ये BC है, tan 60 का वैल्यू √3 है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 अपॉन √3। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके डिवाइड में आ गया। ये BC का हमारा यानी इस वाले साइड का वैल्यू पता चल गया। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ से जो देख रहे थे, तो इसका जो 30 डिग्री का एंगल है इसमें, इन राइट ट्रायंगल DCB, ये DCB, हमें कौन सा साइड पता है? BC पता है, और हमें CD निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। तो चलो हम CD अपॉन BC कर लेते हैं। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री। ठीक है ना, tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? CD इज इक्वल टू BC, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। कितनी बात सुन में? BC का वैल्यू भी हमें पता है, देखो हमने BC का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है, कितना? 50 अपॉन √3 है। तो CD इज इक्वल टू BC की जगह पे 50 अपॉन √3 लिख देते हैं, और ये 1 अपॉन √3 है। कितनी बात सुन में? अब ये जो नीचे है √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा CD इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा। तो इसको अब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16/2/3 मीटर। आप चेक करो आंसर कैसे दे रखा है, इस तरह से दे रखा,
या 50/3 दे रखा है या डेसिमल में दे रखा है। ठीक है, 16/2/3 मीटर। ठीक है ना, ऐसे ही दे रखा 16/2/3 मीटर। ये सीढ़ी आ गया, और ये जो सीढ़ी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16/2/3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? आ गया तो नोट कर लिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या दे रखा है ये? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। Two poles of equal height are standing opposite to each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degrees and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. ठीक है, बोला का कि ये क्वेश्चन नंबर 10 में दो पोल है, ये एक रोड है, ये रोड का जो वेध है 80 मीटर है। इधर एक पोल है और इधर भी एक किनारे पे पोल है इसके। ठीक है, दोनों का जो हाइट है बराबर हाइट है, जितना इसका हाइट है उतना ही उसका हाइट है। तो दोनों पोल के जो हाइट है बराबर हाइट पे दे रखा है। ठीक है, ये जो रोड है जो 80 मीटर विड्थ है, इसके एक जगह से हम लोग कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है एक पोल का तरफ इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, तो ये तो 30 डिग्री का आ जाता है। और दूसरे पोल को अगर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं तो ये 60 डिग्री का आता है। यानी इधर से हम लोग इस वाले पोल के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, और इधर की तरफ देखते हैं तो 60 डिग्री आता है। ये हाइट बता रहा है कि इसका हाइट कितना है, हाइट ऑफ पोल कितना है। दोनों पोल ही बराबर हाइट का है। और फिर साथ ही ये बताना कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कहाँ पे है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम लोग इसको, अगर चाहे तो हम लोग इसको ए बी, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। ठीक है, और इसको ले लेते हैं ए डैश बी डैश, और ये सी तो है ही है हमारा। ये इसलिए ए डैश बी डैश ले लिया कि दोनों के हाइट बराबर है, दोनों का हाइट बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, क्या दे रखा है? ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एच, हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये पी तो दे रखा फिगर के हिसाब से, ये सी दे रखा है। बी बी डैश जो है, बी बी डैश 80 मीटर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से जो लेंथ है, मान लो हम लोग पहले वाला राइट ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। ठीक है ना, ये 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो हम BC को, BC तो थोड़ा ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको x ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के हाइट को और लेंथ को। तो ये BC जगह x है, तो B डैश C कितना होगा? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कितनी बात समझ में? क्योंकि टोटल ये 80 है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो जो बचेगा वो ये इधर का हो जाएगा। ठीक, अब क्या बताया? इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये देखिए ये वाला ए बी सी, तो इसमें ए बी जो है ना परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। एंगल कितना है? 30 डिग्री आ जाएगा ये। ठीक है ना, ए बी तो हमारा h है और बी सी कितना है? x है।
इसके हिसाब से tan 30 डिग्री ले लिया। tan 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/√3। ठीक है, तो h जो होगा ये x को उधर कर लेंगे तो x/√3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। कितनी बात सुन में, ये तो हमारा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया, ABC तो का है। अब हम लोग लेते हैं दूसरा हम लोग ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल A-B-C, A-B-C, इसमें क्या होगा, ये AB A-B' ये वाला A-B' अपॉन B'C, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan और ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये है ना, tan 60 डिग्री आ जाएगा। अब क्या बताया कि tan 60 का वैल्यू ये A-B' जो ना एच के बराबर ही है, दोनों का हाइट बराबर है तो ये एच के बराबर ही है, तो ये आ जाएगा A'-B' अपॉन B'C का वैल्यू ले लेंगे 80 - x, tan 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, अब ये नीचे वाला टर्म को इधर क्रॉस कर देंगे तो h जो होगा हमारा 80 - x √3, ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई। अब देखिए इक्वेशन 1 h का है x/√3, इक्वेशन 2 ये भी h आया है 80 - x √3, तो दोनों h तो बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, x/√3 जो होगा वो इक्वल है 80 - x इंटू √3, ये दोनों बराबर होंगे, ये भी h का वैल्यू है, ये भी h का वैल्यू है, h तो बराबर ही है, तो दोनों का वैल्यू बराबर कर दिया। अब हम लोग ये √3 को क्रॉस कर देंगे, हाँ, देखा, अब क्या है कि √3 यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये √3 ये √3 तो 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 80 - x 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना, ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोलते हैं तो 8 3 या 24 यानी 240 हो जाएगा, और ये -3x आ जाएगा। ये 3x को जब इधर लाएंगे तो ये x + 3x इज इक्वल टू 240 आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, 4 6, तो x का वैल्यू आ गया 60। क्या समझ में आया, ये जो हाइट ऑफ द पोल है ये 60 मीटर का है क्योंकि h का वैल्यू आ गया। कितनी बात समझ में आई, हाइट ऑफ द पोल समझ में आ गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ। अब ये जो है हमारा x आया है, और ये जो है ना x इसके हाइट है, नहीं सॉरी x हाइट नहीं है, x तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिला है, BC मिल गया हमें, ठीक है। अब अगर BC मिल गया 60, तो B' कितना हो जाएगा, 80 में से 60 माइनस कर दो, ठीक है ना, 20 आ जाएगा, ठीक। अभी इसके कर लेते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये x का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, ये x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा, हाइट ऑफ द पोल आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, putting the value of x in equation 1, h is equal to x upon √3, x is equal to 60 upon √3, ठीक है। अब ये जो है नीचे रूट में है
तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो एच आएगा 60√3, तो ये ऊपर हो जाएगा, और √3 को मल्टीप्लाई करता है तो 3 हो जाता है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 20√3, तो ये एच जो है 20√3 मीटर, ये हमारा हाइट ऑफ द पूल आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया हाइट ऑफ द पूल। हाइट ऑफ द पोल 20√3 मीटर, ये एक आंसर हो गया हमारा पोल का हाइट। दोनों ही पोल बराबर हाइट के हैं, तो ये भी 20√3 हो जाएगा, ये भी 20√3 का हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो हमारा x है, तो x का वैल्यू हमारा 60 आया है, और इधर 80 में 60 माइनस को 20 आ जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जो पॉइंट लिया गया है रोड के बीच में कहीं पे, वो एक पोल से 60 मीटर के दूरी पे है और दूसरे पोल से 20 मीटर के दूरी पे है। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, द पॉइंट C lies 60 meter from one pole and 20 meter from second pole या another pole, ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो एक आंसर तो ये है 20√3 मीटर इसका पोल की हाइट हो गई, और वो जो पॉइंट जिसको दोनों पोल को देख रहे हैं, तो एक पोल से 60 मीटर दूसरे पोल से 20 मीटर के दूरी पे है, ये हो गया इसका आंसर। कितनी बात समझ में आगे चले, समझ में आ रहा है ये। आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर मैं 11 पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। अ टीवी टावर स्टैंड vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From a point 20 meter away from this point on the same bank, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See the figure. Find the height of the tower and width of the canal. कितनी बात सुन में? क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं इसको, ये भी आसान है, कर देता हूं मैं। ये एक टावर है ये, ठीक है ना, ये एक टावर है ये, ठीक है, और ये जो टावर जो है यहाँ पे एक केनाल है, यहाँ से यहाँ तक एक केनाल है, ये इसके इस तरफ है, केनाल के इस तरफ ये टावर है ये, और ये इतना बड़ा केनाल है। यहाँ पे जो है एक आदमी है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है 60 डिग्री आ रहा है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है इसका 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। ये लेकिन केनाल है ये, ठीक, केनाल है। अब क्या बताया कि यहाँ से 20 मीटर पीछे हट गया, जब 20 मीटर पीछे हटा, यहाँ पे 20 मीटर पीछे हट के फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है, तो ये आता है 30 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आता है। तो बताना कि ये केनाल की विड्थ कितनी है और ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो इसको लेवलिंग कर लेते हैं, A B C एंड D। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। अब हम लोग दो ट्रायंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा ABD, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ये आ जाएगा tan 60 डिग्री।
tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो ए बी जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी, √3 बी सी आ गया, √3 बी सी। ये जो है ना इसको उधर क्रॉस कर दिया, तो ये ए बी जो है ना √3 बी सी के बराबर होगा। ये इक्वेशन 1 डाल दिया। इसी तरह से अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। ये दूसरा ट्रायंगल ले रहा है इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी डी ले लिया, ए बी अपॉन बी डी, ये भी tan आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन √3 आ गया। और ये जो बी डी है यहाँ से देखिए फिगर में, ये यहाँ से यहाँ तक बी सी है और ये सी डी, दोनों प्लस करते हैं तब जाके बी डी के बराबर होगा। तो हमने इसको बी सी प्लस सी डी अपॉन √3 कर दिया, ये इक्वेशन 2 कर लिया। ठीक है ना, ये इक्वेशन 2 कर दिया। अब क्या बताया कि ये भी ए बी है, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा √3 बी सी, ये हो गया। और यहाँ आएगा बी सी प्लस सी डी अपॉन √3। कितनी बात समझ में आई? ये √3 को इधर क्रॉस कर देंगे तो √3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3BC आ जाएगा और ये आ जाएगा BC प्लस CD। कितनी बात समझ में? ये BC को इधर ला लेते हैं तो 3BC में से ये माइनस BC हो जाएगा और ये CD आ जाएगा। ये 3BC में से एक BC जाएगा तो 2BC आ जाएगा और ये CD आ जाएगा। ये जो CD का जो वैल्यू है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है CD, ये 20 दे रखा है, ठीक है ना। तो 2BC इज इक्वल टू 20, CD का वैल्यू डाल दिया। ये 2 से उधर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा BC इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आ गया हमारा BC का वैल्यू आ गया 10 मीटर, यानी विड्थ ऑफ द कैनाल कितना है 10 मीटर का है। BC इज इक्वल टू width of the canal, width of the canal 10 मीटर। ये तो एक आंसर हो गया। अब हमसे पूछा हाइट ऑफ द टावर भी पूछा है, तो हाइट ऑफ द टावर पहले वाला में ए बी जो है ना ये हाइट ऑफ टावर है, तो हम लोग क्या करते हैं BC का जो वैल्यू है ये वाला BC का वैल्यू 10 मीटर, इसको डाल देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1, BC in equation 1, putting the value BC in equation 1, तो क्या हो जाएगा AB is equal to √3 into 10, तो 10√3 ये आ जाएगा मीटर, 10√3 मीटर। तो AB जो है ना AB हाइट ऑफ द टावर है, AB हाइट ऑफ द टावर है, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3, ये आ गया मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, इसे नोट कर लीजिए। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसके आगे का, आज यहीं पर रहने देते हैं।